पत्र में क्या नहीं कहना है। सुधांशु त्रिवेदी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज कहा कि हमने 95% वादे अपने पूरे कर दिए जो कि हमने पिछले घोषणा पत्र में किए थे। सर थोड़ा ठीक ठीक लगा लीजिए, आप तो इतने दिन से हैं, राजस्थान में हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए, हो गया 95%? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो राजस्थान के गौरव का संकल्प पत्र हमने प्रस्तुत किया है, इसने एक चीज राजस्थान के चुनाव में और स्पष्ट कर दी। नंबर 1, हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने में इनसे आगे रहे। नंबर 2, टिकट वितरण की सूची घोषित करने में इनसे आगे रहे। नंबर 3, अपने विचार संकल्प के रूप में प्रस्तुत करना, जिसे घोषणा पत्र कहा जाता है, वो करने में इनसे आगे रहे। ये केवल आपसी द्वंद्व और जनता के मध्य व्यर्थ के भ्रामक प्रचार करने में ही आगे रहे। हम मुख्य काम करने में आगे नजर आ रहे हैं। अब रही बात इसकी कि साहब पिछली सरकार ने जो कुछ कहा था, हमने उसमें से क्या करके दिखाया। अभी आलोक शर्मा जी कह रहे थे कि ये चीज अव्यवहारिक है, वो चीज अव्यवहारिक है। मैं सब सिंपल सी बात कहता हूं, राजस्थान इस भारत का दूसरा प्रदेश बना है जहां भूजल का स्तर बढ़ा है। पूरे भारत में भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, राजस्थान में भूजल का स्तर बढ़ा, इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। और पहला प्रदेश गुजरात था। तो जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। राजस्थान पहला प्रदेश बना है इस पूरे देश में जिसने कि 22 लाख से अधिक गरीबों को स्वास्थ्य योजना का लाभ, जिसमें 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, वह मुहैया करा दिया है भामाशाह योजना के अंतर्गत। ये उसके बाद हमने केंद्र में आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसमें 5 लाख रुपए तक का है, परंतु राज्यों में राजस्थान वह पहला राज्य है। यह करके दिखाया है। राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने हर ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने में सफलता हासिल कर ली है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जल स्वावलंबन हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जो जमीनी सरोकार और आम आदमी से जुड़े हुए सरोकार के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें हमने प्रभावी उपस्थिति दर्ज की। और तीसरा, ई गवर्नेंस के मामले में राजस्थान भारत में दूसरे और तीसरे नंबर का राज्य बन गया। यानी जो आधुनिक तकनीक है उसका भी प्रभावी प्रयोग करने में राजस्थान ने करके दिखाया। तो जो हमने कहा, हमने अपनी बात रखने में भी आगे हैं, टिकट में आगे हैं, घोषित करने में आगे हैं और प्रामाणिकता के साथ वो करके दिखाया है। हम कुछ हवा में नहीं कह रहे हैं। इनके यहां तो कैंडिडेट तो घोषित नहीं होगा, आधा दर्जन कैंडिडेट बता चुके हैं अशोक गहलोत जी। बाकी चीजों में भी ये पीछे ही रहे। अभी देखिए आपके सामने आलोक जी कह रहे थे हम कल ही करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जिस प्रकार की बातें कहते हैं उसमें से कितना आप ये संकल्प करेंगे और फिर हम पूछेंगे कि कौन सा संकल्प आपने पहले कब बुलाया। जी, दूसरी तरफ सर, आप 5 साल की सरकार के बाद जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र या वादा पत्र लाते हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं? हम योग बोर्ड बनाएंगे, हम भगवान परशुराम बोर्ड बनाएंगे, हम राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड बनाएंगे, हम मोक्ष मुक्तिधाम बोर्ड बनाएंगे। सर, जब बच्चे को पेपर में फेल होने का डर होता है ना, तब वो ज्यादा चक्कर लगाता है भगवान के दरवाजे। आपने बहुत अच्छी बात कह दी। जानते हैं, एक भरथरी के नीति शतक का श्लोक है जिसमें कहा गया है, जब कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है तो अक्सर आदमी मजबूरी में सत्कार्य करता है। यानी अक्सर शक्तिहीन साधु और धनहीन ब्रह्मचारी और संकटग्रस्त भक्त दिखाई पड़ते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा भाई, वो भक्त बन के घूम रहे हैं जो चुनाव के समय घूमते घूमते दिखाई पड़ते हैं, मगर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो कभी नहीं दिखे मंदिर जाते हुए, जबकि कैमरा सुबह से शाम तक उनके पीछे था। इसलिए आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही निकल गया है। हमारे लिए भगवान परशुराम का विषय हो या योग का विषय या वैदिक विषय, इसमें जितना ज्ञान विज्ञान है, जिसमें स्वास्थ्य के लाभ की जो संभावना है, वो हम जन जन तक प्रभावी रूप में पहुंचाना चाहते हैं, और जिसको दुनिया के 177 देशों ने माना है। मगर जो आपने भगवान को याद करने की बात कही, तो वो उनसे पूछिए जो जिस समय चुनाव का उनको हार का संकट दिखाई पड़ता है, तो वो संकटग्रस्त भक्त मंदिरों में घूमते हुए नजर आते हैं।